ट्रायंगल का मैं ये जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपको डिफाइन किया था और उसके ऊपर मैंने कुछ रूल वगैरह बताया था जिसके थ्रू आप कोई भी कुछ पर्टिकुलर जो चीज दिया जाता है प्रॉपर्टीज का, आप उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आज मैं आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, आप ब्लैक बोर्ड में मैंने लिखा है, यहाँ पे मुझे चारों डिटर्मिनेंट को जीरो दिखाना है। पर्टिकुलरली जीरो के लिए हमारे यहाँ पे दो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, आप किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को क्या कर सकते हैं, जीरो बना सकते हैं। मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आपको क्या करना है, जीरो बनाना है। सारे एलिमेंट अगर एक लाइन का जीरो बन गया तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आइदर आप किसी भी दो रो या किसी दो कॉलम को आप क्या दिखाएंगे, आइडेंटिकल दिखाएंगे। आइडेंटिकल का मतलब होता है इक्वल, या फिर आप उन दोनों को क्या करना है, प्रोपोर्शनल शो करना है। अगर आपने आइडेंटिकल दिखा दिया या प्रोपोर्शनल शो कर लिया तो आपका ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा बिना कोई कैलकुलेशन किए। तो हमें सिर्फ इतना करना है यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करके कहीं पर भी आपको जीरो शो करना हो तो आप ट्राई कीजिए कि क्या मैं इसको आइडेंटिकल शो करूं या हर एक एलिमेंट को मैं जीरो डिफाइन करूं। तो ये कुछ चार क्वेश्चन मैंने अभी ब्लैक बोर्ड में लिखा है, उसके बाद में और भी क्वेश्चन दूंगा। तो अभी इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो अभी मैं शुरू करूंगा। ये आपका देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट पहले आ जाते हैं। देखिए इस डिटर्मिनेंट में आपका 1 1 1 फॉर्मेट है। 1 1 1 फॉर्म जहां पे रहेगा, मैंने क्या कहा था आपको, किसी भी दो को जीरो बनाना है, आप बना सकते हैं और कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर जीरो भी आएगा। लेकिन हमें जीरो बनाने के लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन जहां पे आपको जीरो बनाना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग लगाइए, अपने आप 2-4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर हमें इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में, तो ये 1 हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो इन दोनों का एडिशन में क्या प्रॉपर्टी में लिखूंगा ना, C1 प्लस C2। देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखा C1 प्लस C2, तो लिखूंगा कहाँ पे, C2 में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि ये जीरो बनाना है, तो मैं इसको अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं। देखिए मैं इसको जीरो बनाऊंगा तो एडिशन में क्या हो जाएगा आपका, मान के चलिए ये हो गया आपका cos स्क्वायर अल्फा, ये हो गया आपका cos स्क्वायर बीटा, ये हो गया आपका cos स्क्वायर गामा। अभी देखिए C1 C2 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हो गया 1, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा हो गया 1, cos स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर गामा हो गया 1। मतलब इन दोनों का एडिशन आपका फाइनली यहाँ पे क्या डिफाइन करेगा, 2 2 2, और पहले से यहाँ पे क्या है, 1 1 1। देखिए अभी ये जो C2 और C3 है, ये दोनों क्या हो गया, आइडेंटिकल तो हुआ नहीं लेकिन प्रोपोर्शनल फॉर्म में आ गया। अगर मैं चाहूं तो ये सेकंड कॉलम से 2 को बाहर ले सकता हूं। अगर मैंने यहां से 2 को बाहर ले जाऊंगा तो ये डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब 1 1 1 फॉर्म में आ जाएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं C2 एंड C3 आर व्हाट, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल तो अभी नहीं लिखूंगा, तो क्या लिख दूंगा, प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल होने पर भी सेम चीज होता है, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही एक ही लाइन में मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसको 0 0 बनाता तब भी होता, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता। तो जीरो क्वेश्चन आपका जहां पे आएगा, आप बहुत ही आसान तरीके से ठंडे दिमाग में आप थोड़ा सोचिए कि मुझे करना क्या है, एलिमेंट को आइदर जीरो बनाना है या सारे एलिमेंट को मुझे इक्वल फॉर्म में लाना है। ये वाला हो गया आपका। दूसरा वाला बिल्कुल वैसे ही मैं करूंगा, देख लीजिए। यहाँ पर भी sin स्क्वायर cos स्क्वायर है, यहाँ पर भी वही, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर्टी लिखा, क्या प्रॉपर्टी लिखूंगा, C1 प्लस C2 क्या डिफाइन करेगा, C1। तो देखिए ये भी आपका हो गया एडिशन, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 1 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर
थीटा 12 1 1 2। देखिए अब यहाँ पे C1 इज इक्वल टू C3 आइडेंटिकल हो गया, तो इसलिए ये आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन गया। हो गया आंसर आपका, बहुत ही आसान है कि नहीं। तीसरा वाला आ जाते हैं, देखिए ये वाला भी देखिए। अभी मैं इसको थोड़ा देखिए, यहाँ पे एडिशन वगैरह में कोई इक्वालिटी नहीं आ रहा है। थोड़ा मैंने क्या कहा था आपको, ऐसा थोड़ा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है ताकि ये इक्वल फॉर्म में आ सके या 0 बन सके। देखिए मैं यहाँ पे दो ऑप्शन में कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे C एब्सेंट है, यहाँ पे B एब्सेंट है, यहाँ पे A एब्सेंट है। मैं चाहूँ तो ABC मल्टीप्लाई करके कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा दूसरा फॉर्म में दिखाऊंगा। सपोज इसको मुझे 0 दिखाना है, तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ डेल्टा। क्या नाम दे देता हूँ, डेल्टा। देखिए अगर ये डेल्टा है, मैं डेल्टा से क्या कर सकता हूँ, डिटर्मिनेंट है, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो सेकेंड लाइन है, मैं दोनों में से माइनस नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं। तो फर्स्ट लाइन से नेगेटिव आ गया, सेकेंड लाइन से एक नेगेटिव आ गया। देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो R1 और R2 से मैंने दो माइनस बाहर लेने पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मतलब ये डिटर्मिनेंट आपका क्या बन गया, देखिए 0 माइनस A B। ये हो गया आपका A 0 C, ये हो गया आपका B C 0, हो गया ना आपका। देखिए आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टी बाय टेकिंग माइनस साइन फ्रॉम बोथ R1 एंड R2, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो R1 R2 से आपको माइनस साइन बाहर लेना है ताकि दो नेगेटिव बाहर जाने पर वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया। अभी ये जो लिखा है ना, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका ए बी। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज है। यहाँ पे अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर यहाँ पे मैं चाहूं तो इस चीज को मैं माइनस मल्टीप्लाई करके इसको मैं इक्वल कर सकता हूं। देखिए बाकी सब आपका हो गया। तो यहाँ पे अभी मैं इन दोनों में से क्या कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा ये लिखा, तो देखिए ये आपका हो गया डेल्टा। तो अगर इन दोनों को मैं क्या करूंगा, एडिशन करूंगा, या फिर आपको एक साइड में लेना है, तो इसके लिए आपको और एक प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। तो अभी अगर मैं इनको ऐड करूंगा तब भी 0 आएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सोचना है कि मैं यहाँ पे ऐड करूं या किस तरह से इजीली इस फॉर्म को कॉमन लेके कर सकता हूं। देखिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अभी आपका हो गया ना। अभी मैं इसको क्या कर सकता हूं, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए आपका हो गया, ये साइन चेंज हुआ, ये साइन चेंज हुआ, ये हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहां से माइनस मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो आपका माइनस माइनस, देखिए एडिशन में कोई भी सिमिलरिटी नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखिए ये जो आपका हो गया माइनस डेल्टा, तो डेल्टा अगर डिटर्मिनेंट में रहेगा तो माइनस साइन और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया BC। तो ओके, ये वाला आप अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो मैं आपको तीसरा वाला मतलब दूसरा वाला मेथड अप्लाई करके दिखा देता हूं, क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो दो चीज मैं आपको बताऊंगा नहीं, देखिए मैं जो कह रहा हूं कैसे करेंगे। तब इसको छोड़ दीजिए, डेल्टा वाला प्रोसेस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे भी सोचना पड़ रहा है, तो उसको छोड़िए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले में कौन ऑप्शन है, C। तो मैं एक C मल्टीप्लाई, तो A B C मैंने तीनों रो में मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका हो गया 0। देखिए यहाँ पे C होने पर AC, यहाँ पे हो गया माइनस BC। यहाँ पे देखिए माइनस AB 0 माइनस BC। देखिए यहाँ पे क्या रह जाएगा, BC CA 0। अभी देखिए आ गया, एडिशन कीजिए, अभी इन दोनों का ऐड कीजिए। देखिए इन दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, प्रॉपर्टी में क्या लिख रहा हूं, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जिस तरह से आप करना चाहे कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मैं जैसे बता रहा हूं तो आपको वैसे ही करना है। तो मुझे जो अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे जो स्टेप सही लग रहा है, मुझे जो स्टेप इजी लग रहा है, मैं आपको वही स्टेप शो करके दिखा रहा हूं। तो अगर यहाँ पे आपका हो गया, तो ये आपका देखिए एडिशन क्या हो जाएगा इन दोनों का, तो ये डिटर्मिनेंट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/a/bc रह गया। देखिए 0, ये आपका एडिशन होने पर रह जाएगा माइनस, क्या रह जाएगा एडिशन इन दोनों का, किसको किसको मैंने कर रहा हूँ, हाँ इन दोनों का एडिशन कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, b मल्टीप्लाई करना था ना,
यहाँ पे मैंने सी किया, यहाँ पे मैंने बी, यहाँ पे मुझे ए मल्टीप्लाई करना था, सॉरी यहाँ पे मैं ए मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला ए। देखिए अभी एडिशन क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो गया एडिशन। इसको भी आप ऐड करना चाहें, सब्ट्रैक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो आपको जीरो बनाना है, तो जीरो बनाने के लिए मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए और इस फॉर्म में आ जाए। तो इसको मैं R2 प्लस R3 कर लेता हूँ, आप जिसको भी चाहे कर सकते हैं, R3 प्लस R। अब इसको भी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर वो आ जाएगा, कोई बात नहीं है। मैं जिसको चाहूँ तो ये जीरो AC माइनस BC, देखिए ये वाला माइनस से भी रहा, ये जीरो रहा, माइनस BC रहा। देखिए अब इन दोनों का एडिशन कीजिए, क्या हो जाएगा जीरो, इन दोनों का ऐड कीजिए क्या हो जाएगा CA, इन दोनों का ऐड कीजिए क्या रह जाएगा माइनस BC। हो गया ना आपका। देखिए ये अभी ये वाला और ये वाला क्या है, सेम है, आइडेंटिकल बन गया, हो गया आपका आंसर जीरो, स्टेप कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए बी सी मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जिसमें जो एब्सेंट है पहले मैंने इसको बैलेंस कर लिया, उसके बाद मैं एडिशन किया। देखिए इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करने पर भी होगा, ये जीरो बन जाएगा, ये AC बनेगा और ये माइनस AB बनेगा, तो माइनस माइनस ये प्लस AB में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर चाहे तो आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड करने पर ये रहा, इन दोनों को चाहे तो आप माइनस भी कर सकते हैं, इसको जिसके भी साथ करिए आंसर आपका दो ही, एनी टू आपका आइडेंटिकल आ जाएगा, जिसके लिए डिटरमिनेंट आपका जीरो बन जाएगा। चौथा वाला आ जाते हैं। चौथा वाला देखिए, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी चाहे कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉपर्टी है। जैसे आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, जैसे आप इन दोनों को भी माइनस कर सकते हैं। तो मुझे दो कॉलम को आइडेंटिकल बनाना है। देखिए ये ऐड हो गया, देखिए इसके साथ इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पे कौन सा वाला प्रॉपर्टी डाल रहा हूं, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। देखिए अभी ये आपका क्या बन गया, इसको मैं अभी हटा रहा हूं, इज इक्वल टू, देखिए x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, यहां पर रह गया a b c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। देखिए आइडेंटिकल हो गया आपका जीरो, कुछ भी करना नहीं है, एक लाइन में देखिए ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि कैसे मुझे आइदर एलिमेंट को जीरो बनाना है या फिर किसी भी दो रो या कॉलम, कोई भी चीज हो सकता है, आपको आइडेंटिकल शो करना है। तो मैंने आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे जो डिटरमिनेंट जीरो शो करना है उसी का एग्जांपल आपको दिया है। ठीक है, आगे मैं धीरे धीरे और टाइप का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा। सो हैव अ लुक एंड मेक ए नोट। सो नेक्स्ट आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने एक डिटरमिनेंट लिखा है जो आपका जीरो है। अभी मैं इसको 1 1 1 फॉर्म में है, इसको मैं थोड़ा अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करके करूंगा। तो जनरली आप चाहे तो इन दोनों को जीरो बना सकते हैं, या कोई भी फॉर्मेट लेके दो कॉलम को आइडेंटिकल शो कर सकते हैं, जो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। अभी देखिए ये और ये जो है टोटल डिटरमिनेंट में, यहाँ पे थर्ड कॉलम जो लिखा है उसमें दो दो एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन फॉर्म है या नहीं। यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी सी है, बी स्क्वायर माइनस सी है और सी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा गया है। अभी मैं क्या करूंगा, बहुत सारा प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का है, पर्टिकुलरली 7 प्रॉपर्टी यहाँ पे है जिसको मैं अब यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी कॉलम का या किसी भी रो में 2 और मोर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन एलिमेंट लिखा है, जैसे यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकता हूं। मतलब इसको मैं चाहूं तो इसको अलग अलग कर सकता हूं, जैसे ये वाला मैं करूंगा। देखिए अभी मैं इसको दो डिटरमिनेंट का सब्ट्रैक्शन करके लिख दिया, तो ये जो दो डिटरमिनेंट यहाँ पे बना, तो यहाँ पे रहेगा क्या ना, जिस चीज को आप स्प्लिट करेंगे सिर्फ वही अलग अलग हो जाएगा, बाकी जो कॉलम है या रो है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। यहाँ पे मैं कॉलम को स्प्लिट करूंगा, मतलब यहाँ पे ये जो दोनों का सब्ट्रैक्शन है वो यहाँ पे चला जाएगा, मतलब एक आ जाएगा इस कॉलम में और दूसरा यहाँ पे चला आएगा। तो देखिए अभी यहाँ पे कौन रह जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या रह गया सी स्क्वायर, बीच वाला माइनस रह गया। देखिए यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी सी, सी ए और ये ए बी। समझ में आ गया आपको। तो ये जो है वो रहेगा, और ये जो दो चीज है वो दोनों के लिए बिल्कुल वैसा ही अपने पोजीशन में बैठेंगे, इनको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ये बिल्कुल वैसा रहा। तो ये हो गया आपका एक प्रॉपर्टी जिसमें हम एक कॉलम को चाहें तो दो, मतलब एक डिटरमिनेंट को हम 2 3 4 जितना हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में होगा, हम उसी हिसाब से इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। देखिए मैंने स्प्लिट कर लिया। तो अभी करना क्या है,
ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में या वीडियो में आपको शो कर चुका हूं, तो इसको हमें अभी कैलकुलेट नहीं करना है, उसको रखिए, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। अभी मैं इसको भी ऑलरेडी कर चुका हूं, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको शो किया है। अगर आपने मिस किया है तो वो वीडियो आप देखिए और इसका कैलकुलेशन कैसे बना, ये और ये दोनों सेम ही चीज है, लेकिन मैं आपको फिर से इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बी सी सी ए ए बी है, मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में ए डिवाइड मल्टीप्लाई, सेकेंड में बी और थर्ड में सी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैंने क्या कहा था, जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो पहला वाला देखिए ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, ए बी सी। ये हो गया बी, बी स्क्वायर क्या हो गया, ए बी सी। ये हो गया सी, सी स्क्वायर क्या बन गया, ए बी सी। हो गया ना। अभी देखिए ये थर्ड कॉलम से मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी सी को बाहर ले सकता हूँ। तो 1 ए बी सी पहले से था और ये फिर से ए बी सी बाहर आ गया, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या रह गया, देखिए ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1। देखिए आ गया ना इसी फॉर्म में। मैं सिर्फ सेकेंड पार्ट को आपको कैलकुलेशन करके दिखाया, ये पहला वाला जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। अभी ये देखिए ये जो चीज है ये बिल्कुल सेम चीज है, लेकिन डिफरेंस क्या है, सिर्फ पोजीशन में ना। तो पोजीशन में हमने क्या कहा, डिटरमिनेंट में रो या कॉलम को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे किसको इंटरचेंज कर रहा हूं, देखिए मैं आपको मैचिंग करके दिखा रहा हूं। पहले हम इंटरचेंज किसके बीच करेंगे, इन दोनों के बीच। मतलब मैं C3 को कहां पे इंटरचेंज करूंगा, C2 में। तो C3 को C2 में इंटरचेंज करने पर ये यहां पे आ जाएगा और ये वहां पे चला गया। तो मतलब अभी ये जो है ये माइनस और ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो ये रहेगा आपका दूसरा वाला भी आपका वही पोजीशन रहेगा। तो 1 ए स्क्वायर 1 बी बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। यहाँ पर भी आपका 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर रह गया ना। अभी देखिए लास्ट लाइन 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर हो गया। अभी देखिए मैं इसको रख रहा हूं, तो अभी मैं दो चीज डायरेक्टली कर सकता हूं, आपको रिमूव करके दिखाऊंगा। ए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी था 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये इसके लिए हुआ। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच इंटरचेंज करूंगा। ठीक है, यहाँ 1 आ गया, अभी इसको मैं इस जगह ले जाता हूं और इसको इसकी जगह। तो मैं फिर से क्या प्रॉपर्टी डालूंगा, C2 इंटरचेंज विद C1। अलग अलग करूंगा, मैं आपको जगह नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा के शो कर रहा हूं और डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। ये पहले यहाँ पे आ गया तो ये क्रिएट हो गया, इसको आपको इधर लेना है और इसको आपको इधर लाना है। मतलब आपको कॉलम को कितनी बार इंटरचेंज करना पड़ेगा, 2 बार। तो मैंने क्या कहा था, जब 2 बार मैं इंटरचेंज करूंगा तो 2 बार मुझे साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 साइन मल्टीप्लाई होने पर ये जैसा था वो साइन वैसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिमूव करके आपको फाइनल आंसर लिख रहा हूं। तो ये हो गया आपका 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कैसे इसको इंटरचेंज करके पोजीशन को शिफ्ट किया और इन दोनों को बैलेंस कर लिया। देखिए ये जो है ये वही है और हो गया आपका आंसर 0। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आ जाते हैं ये क्वेश्चन, जैसे मैंने आपका प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, जैसे डिटरमिनेंट को मैं स्प्लिट करके एक्सपेंड किया है, इसको भी मैं भी उसी प्रोसेस में करूंगा। तो ये देखिए टोटल क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में इन्वॉल्व है, साइन कॉस। तो ये जो तीसरा वाला फॉर्मेट में यहाँ पे 2 एंगल का एडिशन है। तो इस चीज को मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला में पहले रिड्यूस कर दूंगा। तो जो थर्ड कॉलम में लिखा है वो साइन ए प्लस बी फॉर्मेट में लिखा है। अभी मैं पहले इसको फॉर्मूला डाल देता हूँ, उसके बाद क्या करना है वो सोचेंगे। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस डेल्टा प्लस ये हो गया आपका कॉस अल्फा साइन डेल्टा। बिल्कुल दूसरा लाइन भी आपका वही रहेगा, साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस डेल प्लस ये आपका हो गया कॉस बीटा साइन डेल। तीसरा हो गया आपका साइन गामा कॉस गामा साइन गामा इंटू कॉस डेल प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस गामा इंटू साइन डेल। हो गया आपका
तो ये तीनों पहले मैंने फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लिया। तो इसी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करके हम क्या करेंगे, अभी ये जो थर्ड कॉलम है उसी थर्ड कॉलम को हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया था। अभी इसको स्प्लिट करने पर क्या हो जाएगा, देखिए बीच में प्लस हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं। तो साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो देखिए ये जो तीसरा वाला कॉलम है वो क्या लिखा जाएगा, पहला वाला साइन अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, साइन बीटा इंटू कॉस डेल्टा, साइन गामा इंटू कॉस डेल्टा। सेकेंड डिटर्मिनेंट आपका क्या रहेगा, वही साइन अल्फा कॉस अल्फा। तीसरा वाला कॉलम में आपका कौन आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन डेल्टा। तो साइन बीटा कॉस बीटा, ये आपका हो गया कॉस बीटा साइन डेल्टा, और ये आपका हो जाएगा आपका साइन गामा कॉस गामा, आपका रह जाएगा कॉस गामा साइन डेल्टा। ओके, देखिए ये दोनों मैंने स्प्लिट कर लिया। अभी यहां पे देखिए, अभी हम क्या करेंगे, ये थर्ड कॉलम को आप ध्यान से देखिए थोड़ा, इसमें से ये तीनों में से कॉस डेल्टा है या नहीं। तो कॉस डेल्टा को मैं बाहर ले लेता हूं, क्या रह जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। देखिए यहां पे रह जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा, क्या रह जाएगा आपका साइन बीटा। यहां पे देखिए क्या रह जाएगा, साइन गामा कॉस गामा, क्या रह जाएगा साइन गामा। बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे इन तीनों में से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन, तो साइन ले लीजिए। तो अगर आप साइन डेल्टा यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ का रह जाएगा कॉस अल्फा। यहाँ पे रह गया आपका साइन बीटा कॉस बीटा, यहाँ का रह जाएगा कॉस बीटा। यहाँ पे हो गया आपका साइन गामा कॉस गामा, ये आपका हो गया कॉस गामा। देखिए तो मैंने अभी बिना कोई कैलकुलेशन किए सिर्फ स्प्लिट वाला प्रॉपर्टी अप्लाई किया और यहाँ पे आपको ये चीज शो कर लिया। अभी हमें करना क्या है, क्या कहा था मैंने, दो आइडेंटिकल हो जाएगा तो जीरो। तो देखिए ये दो आइडेंटिकल हो गया, ये और ये, यहाँ पे देखिए ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल हो गया तो इसका आंसर क्या रहेगा, कॉस डेल्टा इंटू जीरो प्लस साइन डेल्टा इंटू जीरो। तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिला, जीरो मिल गया। हो गया आपका आंसर। ओके, तो अब लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, ये क्वेश्चन, इसको भी मुझे जीरो दिखाना है जो मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिखा है। देखिए मैं अभी इसको कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे भी मुझे कुछ बैलेंस करके एडिशन करना है ताकि ये एलिमेंट को जितना जीरो बना सकूं। जनरली हम अगर देखेंगे तो 1 मार्क क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट हम जीरो लिखेंगे। अगर 1 मार्क क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है हम देख के ये बता सकते हैं कि ये जीरो है। कैसे आप कहेंगे जीरो हुआ बिना कैलकुलेशन किए, देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखा है, प्लस माइनस जो कंडीशन है वो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्मेट है और हमेशा हमें याद रखना है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर ऑड है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है। तो ये एक 3/3 फॉर्मेट है, मतलब ऑड नंबर में लिखा है, तो इसका ऑल डायगोनल एलिमेंट जीरो है और ये स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्मेट में है। देखिए इसलिए मैं इसका आंसर डायरेक्टली जीरो लिख सकता हूं बिना कैलकुलेशन किए। लेकिन अगर हमें इस तरह का प्रूफ कैलकुलेशन करने के लिए दिया होगा तो हमें प्रॉपर्टी डाल के शो करना पड़ेगा। तो देखिए मैं अभी इसको आपको प्रॉपर्टी के थ्रू शो कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे साइन अल्फा है, यहाँ पे कॉस अल्फा है। मैं पहले इन दोनों को बैलेंस करके क्या कर लेता हूँ, एडिशन कर लेता हूँ ताकि जीरो बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप कर सकता हूँ। तो साइन अल्फा, इसको मैं चाहूं तो जैसे यहाँ पे मैं चाहूं तो लिख सकता हूँ R2 इज इक्वल टू R2 प्लस कॉस अल्फा, ऐसे में भी कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखा बाहर। किसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, अल्टरनेट मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे साइन है तो कॉस मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस के साथ साइन मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए ऊपर मैंने कॉस किया तो जीरो, ये आपका हो गया साइन अल्फा, ये माइनस कॉस अल्फा वैसे रहा।
सेकेंड लाइन देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस साइन अल्फा इंटू क्या रहेगा कॉस अल्फा, ये हो गया 0, ये क्या हो गया साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा हो गया। पहला वाला लाइन समझ में आ गया। अभी दूसरा वाला मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा, देखिए साइन अल्फा इंटू क्या है कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या रहेगा साइन बीटा इंटू क्या मल्टीप्लाई किया साइन अल्फा, तो यहाँ पे साइन अल्फा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखिए तीसरा वाला हो गया आपका 0, हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई किया बैलेंस किया। अभी एडिशन करूंगा, किसको एडिशन करूंगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो यहाँ पे देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा, मैंने दिया कैसे था रो वाइज, अभी एडिशन कर लेता हूँ, उसके बाद कॉमन ले जाऊंगा तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा हो गया। अभी देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों का एडिशन क्या बनेगा 0, इन दोनों का एडिशन क्या रहेगा माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे हो गया आपका साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। और तीसरा वाला जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, माइनस साइन बीटा माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, और ये रहा आपका 0। देखिए यहाँ पे मैं कौन सा प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट किया है, यहाँ पे R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R2, तो इन दोनों का एडिशन देखिए 0 हो गया, इन दोनों का एडिशन ये रहा, इन दोनों का एडिशन वैसे रहा। देखिए अभी 2 0 बन गया ना, अभी हम चाहें तो इसको डायरेक्टली स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको स्प्लिट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ कॉमन लेने वाला, देखिए कॉमन ले जाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ, देखिए ये जो सेकेंड कॉलम है C2 से, यहाँ से मैं साइन बीटा साइन अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, यहां से मैं कितना कॉमन लेता हूँ कॉस अल्फा। मैंने दिया था R2 और R3 को, लेकिन कॉमन कहां से ले रहा हूं C2 और C3 से। देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन अल्फा कॉस अल्फा मैंने बाहर लिया, और पहले से आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा बाहर था, इसलिए ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। देखिए अभी डिटरमिनेंट के अंदर क्या क्या रह जाएगा जिसको मैं लिख रहा हूं, देखिए ये हो गया 0, ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया -1। देखिए ये रहा आपका 0, यहाँ पे साइन अल्फा चला गया माइनस साइन बीटा, और यहाँ पे कॉस अल्फा जाने पर साइन बीटा। देखिए ये आपका हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा जाने पर माइनस साइन बीटा, और ये आपका 0। थोड़ा जगह कम है तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा साइन अल्फा जाने पर माइनस साइन बीटा, ये आपका हो जाएगा 1। देखिए ये हो गया ना आपका, सिर्फ यहाँ पे मैंने दोनों को कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया है, साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, तो ये 1 -1, और जो जहाँ पे है वो वहीं पे। अभी यहाँ पे 2 0 बन गया। देखिए अभी मुझे क्या करना है, 2 0 बनने पर मुझे क्या करना है, इसके लिए डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये चारों को लेके करना पड़ेगा। तो इन चारों को लेके करूंगा तो देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो डिटरमिनेंट के अंदर ये चारों रहेगा 1 -1 माइनस साइन बीटा, और ये साइन बीटा। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका आंसर 0, तो फाइनल आंसर 0। तो हो गया आपका कैलकुलेशन। तो इस तरह से जो भी प्रॉपर्टी जिस तरह से चाहे आप कर सकते हैं। मैं जैसे कर रहा हूँ ये जरूरी नहीं है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जैसे कर रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। If is there any another substitute method then or any property then you can also apply। मैं अपने हिसाब से सोच के यहाँ पे प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ, आप अगर और कोई प्रॉपर्टी डाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं तो आराम से कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉपर्टी का मीनिंग और प्रॉपर्टी सही जगह पे इंप्लीमेंट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसके बाद मैं और एक क्वेश्चन करूंगा। तो हम नेक्स्ट गाइस, ये कुछ क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखा है, हमें इन सबका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसका प्रूफ भी कभी कभी दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करूंगा। लेकिन अगर प्रूफ दिया जाएगा तो आपको प्रॉपर्टी के थ्रू निकालना पड़ेगा। ये चीज कैलकुलेशन भी अगर दिया जाएगा तो आप अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बहुत ही आसान तरीके से आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। जनरली ये जो 4 चीज मैंने लिखा है इन सबका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, तो कैसे होगा वो मैं आपको प्रॉपर्टी के थ्रू दिखाऊंगा। तो मैं पहले कह देता हूं कि ये 0 होगा, तो आपको इसी हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाइए। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 1 1 है, तो मैंने क्या कहा था 1 1 1 जहां पे रहेगा आपको 0 बनाना है, तो 0 बनाइए, आंसर वही 0 निकलेगा। लेकिन मैं पहले से पता है कि ये 0 होगा, इसलिए मैं ट्राई करूंगा 0 कैसे इजीली निकल सके।
देखिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन कर लेता हूँ ताकि आपको खुद कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी। यहाँ पे आपका हो गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी हो गया। तो अभी आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, तो हो गया आपका 1a 1 1b 1 1c 1 हो गया आपका आंसर 0 कंप्लीट। दो लाइन में कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला बिल्कुल वैसे ही ट्राई कीजिए, मैं इसके लिए आपको प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे c1 प्लस c2 प्लस c3 डाल दीजिए और इसको c1 में लिख दीजिए। देखिए इन तीनों का आंसर किसी भी ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप और r1 प्लस r2 प्लस r3 भी कर सकते हैं। तो आप C में करिए, R में करिए, सबका आंसर 0 बन जाएगा। तो मतलब ये टोटल डिटर्मिनेंट आपका किस फॉर्म में आ जाएगा 0 0 0, C माइनस A माइनस B, A माइनस B, B माइनस C, B माइनस C, C माइनस A। देखिए इसका आंसर भी 0 हो गया। बहुत ही आसान है। तीसरा वाला खुद ट्राई कीजिए आप। ये वाला देखिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया आपका 1 1 1, ये हो गया BC, ये हो गया CA, ये हो गया B। एडिशन क्या रहेगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। तो अगर मैं AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए 1 BC 1 1 CA 1 1 AB 1, तो हो गया आपका आंसर। ओके, ये तीनों बिल्कुल एक ही फॉर्मेट का है, पूरा बहुत ही आसान है। सिर्फ प्लस कीजिए, आपका आंसर आइडेंटिकल हो जाएगा प्रॉपर्टी, तो आपका आंसर 0। तो इसको भी वैसे ही ट्राई कीजिए, क्या करने पर आइडेंटिकल होगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्री में है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला थोड़ा कंसेप्ट यूज कीजिए। तो मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ माइनस कर लेता हूँ। तो इन दोनों को क्या करूंगा प्लस, यहाँ पे मैंने क्या किया तीनों को प्लस किया, प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने प्लस किया है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को क्या करूंगा माइनस। तो माइनस करने पर क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका क्या है 1, ये भी 1 है। देखिए 0 बन गया, हो जाएगा। अगर मैं और आसान करेगा चाहूँ, देखिए इन दोनों को माइनस कीजिए। तो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये बहुत ही आइडेंटिकल हो जाएगा। देखिए किस दोनों को, इन दोनों को यहाँ पे माइनस कीजिए। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, 42 माइनस 40 क्या हो जाएगा 2। तो अभी ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 40, ये हो गया 1 -1 2। देखिए ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, आंसर 0। बहुत ही 2 मिनट में आप ये चारों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया। बहुत ही आसान है। आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बिल्कुल मेरी तरह मतलब ऐसे आप जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है आप इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस करने पर ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कैसे प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जस्ट हैव अ लुक।